हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल के ड्रामा हिंदी एक्सप्लेनेशन। आज हम बात करने वाले हैं रीमैरिज एंड डिज़ायर के एपिसोड सेकंड की। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें मिस्टर कैंग का फ्यूनरल दिखाया जाता है। हेसुन बैठकर सुसाइड नोट पढ़ रही होती है जो मरने से पहले मिस्टर कैंग ने लिखा होता है। नोट में मिस्टर कैंग अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं और अपनी फैमिली के साथ बिताए हुए पलों को अपने लाइफ का सबसे बेस्ट पल कहते हैं। ये सब पढ़कर हेसुन इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। फिर हमें प्रेजेंट का दिखाया जाने लगता है और हमारा सीन वहीं से कंटिन्यू हो जाता है जहाँ पे वास गिरा था। हेसुन वास के टुकड़े उठाने लगती है तो रैक्स की सीईओ कहती है कि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं। वो हेसुन को काउंसलर के साथ अंदर भेज देती है। काउंसलर हेसुन की प्रोफाइल चेक करती है और कहती है कि आपकी एज ज़्यादा है और आपकी एक बेटी भी है, इसलिए आपका ब्लैक लेवल मेंबर और सीक्रेट लेवल मेंबर से रिश्ता नहीं जोड़ा जा सकता है। तब हेसुन पूछती है कि जो औरत सीईओ से बात कर रही थी, क्या उसका लेवल मेरे लेवल से ऊपर है? क्या इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने पास्ट में क्या किया है? तो काउंसलर पूछती हैं कि आप उसे जानती हैं? तो हेसुन कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। बाहर उसे जिनियो मिलती है जो उसी का वेट कर रही होती है। जिनियो उसे टॉन्ट मारती है और कहती है कि तुम्हारे पति को मरे हुए 1 साल भी नहीं हुआ और तुम दूसरी शादी करने के लिए यहाँ आ गई हो। तो हेसुन जवाब देती है कि तुम जैसे लोग यहाँ आ सकते हैं तो मेरे यहाँ आने में क्या दिक्कत है? जिनियो कहती है कि तुम क्या कहना चाहती हो, साफ साफ कहो। हेसुन कहती है कि मेरे पति ने मुझे धोखा दिया, तुम्हारे रिश्वत लेने की बात छुपाई और गलत काम भी किए, लेकिन मेरे पति ने उन सब गुनाहों की सज़ा पाई है। पर तुम झूठे इल्ज़ाम लगाकर भी कितनी खुश घूम रही हो, शादी करने के सपने देख रही हो। शायद इन लोगों को नहीं पता होगा कि तुमने पास्ट में क्या किया है। जिनियो ये बात सुनकर के चिढ़ जाती है और कहती है अगर तुमने मेरे खिलाफ यहाँ कुछ भी बोला तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। फिर हमें प्रोफेसर चार्ल्स सिगजुन को दिखाया जाता है जो भागते हुए हॉस्पिटल पहुँचता है और अपनी मॉम से मिलता है। उसकी मॉम मरने वाली होती है और मरने से पहले कहती है कि तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना होगा, तुम अपने पिता के पास जाओ और अपना हिस्सा लो। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें चार्ल्स सिगजुन के डैड उसकी मॉम को पीट रहे होते हैं और घर से निकाल देते हैं। चार्ल्स सिगजुन बहुत छोटा होता है और अपनी मॉम को देख करके रोने लगता है। फिर फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। चार्ल्स सिगजुन की मॉम की फ्यूनरल होती है जहाँ रैक्स की सीईओ यूसिन भी आती है। तब हमें पता चलता है कि चार्ल्स सिगजुन चेयरमैन चायंग का बेटा है। दूसरी ओर यूसिन चेयरमैन की दूसरी पत्नी है। इधर रैक्स टीम 5 लड़कियों को चूज़ करती है जो हिंजू की वाइफ बनने के काबिल हैं। उनमें से एक लड़की जंग मिन जिन होती है। जंग मिन जिन 32 साल की है और वो गो ए रैन की बेटी है। लो ए रैन ब्लू हाउस की एक बड़ी ऑफिसर है। इसके साथ साथ उन 5 लड़कियों में जिनियो भी होती है। इधर हेसन रैक्स के ऑफिस में जाती है और वास टूटने के पैसे देती है। पैसे देके वो जा ही रही होती है कि तभी उसकी नज़र एक बोर्ड पर पड़ती है जिस पे सीईओ युनसू की स्पीच के बारे में लिखा होता है। वो देखती है कि आज शाम को सीईओ स्पीच देगी। वो वहाँ जाने का सोचती है। हेसुन स्पीच में पहुँचती है और देखती है कि सीईओ यूसुन शादी को लेकर के स्पीच दे रही होती है। सीईओ अपनी स्पीच ख़त्म करके वहाँ से जाने लगती है तो हेसुन उसे रोक लेती है। वो सीईओ से पूछती है कि अगर वो किसी को हराना, उसे तड़पाना चाहती है तो उसे क्या करना चाहिए। तो यूसुन कहती है कि तुम्हें उससे ज़्यादा अमीर और पावरफुल बन जाना चाहिए। ये कह के सीईओ वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पे जिनियो भी पहुँच जाती है। जिनियो यूसुन को रोक लेती है और कहती है मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो यूसुन कहती है मैं बहुत बिजी हूँ, अभी बात नहीं कर सकती हूँ। ये कह के सीईओ वहाँ से चली जाती है। तब जिनियो यूसुन से पूछती है कि तुम सीईओ से क्या कह रही थी। तब हेसुन जवाब देने से मना कर देती है। जिनियो कहती है कि तुम टीचर हो ना, सोचो अगर उसे पता चल जाए कि तुम्हारे पति ने क्या किया था तो क्या तुम्हारी जॉब बचेगी। तो हेसुन जवाब देती है कि जब मुझे पता चला कि मेरे पति मुझे छोड़ना चाहते हैं तो मुझे ये सुन के बुरा लगा था, लेकिन आज मुझे उससे कहीं ज़्यादा बुरा लग रहा है कि वो तुम जैसी औरत के लिए मुझे छोड़ना चाहते थे। ये कह के हेसुन वहाँ से चली जाती है। इधर यूसुन सोच रही होती है कि हेसुन और जिनियो एक दूसरे को ऐसे घूर रही थी जैसे एक दूसरे से नफरत करती हूँ पहले से। इसके बाद यूसुन एक बुक लॉन्च पे पहुँचती है। ये बुक लॉन्च प्रेसिडेंट बनने के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मिस्टर सन की होती है। यूसुन वहाँ पहुँचती है और पैसे डोनेट करती है। वो मिस्टर सन से मिलती है और पार्टी एंजॉय करती है। उसे वहाँ पे पता चलता है कि गो ए रैन सिविल अफेयर्स की सीनियर सेक्रेटरी है जो मिस्टर सोन की राइट हैंड भी है। फिर हमें गो ए रैन को दिखाया जाता है
जो अपनी बेटी मिजिन से बात करती है कि मिस्टर सोन के प्रेसिडेंट बनते ही वो भी बहुत पावरफुल हो जाएगी और अपना बदला आराम से ले पाएगी। लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारा साथ भी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम एक ब्लैक लेवल मेंबर से शादी करो। तुम्हारे पास पैसा होगा और मेरे पास पावर होगी। इसके बाद हम अपने सांगवॉन ग्रुप को वापस ले लेंगे। तो मिजिन कहती है कि मैं किसी एक ब्लैक लेवल वाले मेंबर से मिल लूँ तो मैं उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लूँगी। इधर सीईओ यूसुन अपने घर आ जाती है और अपने पति की सेवा करती है। वो बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे चा सुकजून आता है। वो कहता है कि डैड, आज से मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनकर चेयरमैन खुश हो जाते हैं और उसका वेलकम करते हैं। लेकिन चा सुकजून की घर वापसी से यूसुन चिढ़ जाती है। तभी यूसुन के पास गोएरैन की कॉल आती है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। यूसुन उससे मिलने के लिए जाती है तो गोएरैन कहती है कि मैं जानती हूँ ये सारी ज़मीन आपकी है और कितना अच्छा होगा कि इस ज़मीन पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बने। ये सुनकर यूसुन कहती है कि लेकिन गवर्नमेंट ने इस जगह को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, यहाँ कोई भी बिल्डिंग नहीं बन सकती है। तो गोएरैन कहती है हमारी गवर्नमेंट बनते ही मैं इन रिस्ट्रिक्शंस को हटा दूंगी। बदले में आपको मेरी बेटी की मदद करनी होगी। ये सुनकर यूसुन खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इधर वही हेड प्रोफेसर हेसुन को कॉल करता है और उसे ऑफिस में बुलाता है। पहले तो वो उसे उस दिन की गई गलती के लिए माफ़ी मांगता है, उसे जॉब लेटर दे देता है और कहता है कि तुम अगले सेमेस्टर से ज्वाइन कर सकती हो। लेकिन कुछ टाइम पहले ही कॉरपोरेशन कंपनी से मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है और मैं चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट में तुम स्टूडेंट्स को लीड करो। ये सुनकर हेसुन खुश हो जाती है और प्रोफेसर का थैंक यू करती है और इतने में वहाँ जिन्यू आ जाती है। तो प्रोफेसर बताता है कि यही है जिन्होंने हमें फंड्स दिए हैं। तभी प्रोफेसर को किसी की कॉल आती है और वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है। प्रोफेसर के बाहर जाते ही उन दोनों की बहस शुरू हो जाती है। हेसुन कहती है कि तो तुमने ऐसा किया है ताकि तुम मुझ पे एहसान कर सको। जिन्यू कहती है कि हाँ, ये मैंने किया, तुम्हें इस बात का एहसानमंद होना चाहिए। तब हेसुन कहती है कि तुम मेरे ऊपर क्या एहसान करोगी, तुम तो मेरे कंट्रोल में हो। मैं जब चाहूँ यूसुन को तुम्हारी सच्चाई बता सकती हूँ और तुम्हारी शादी का सपना टूट जाएगा। ये सुनकर जिन्यू को गुस्सा आ जाता है। तभी प्रोफेसर वापस आ जाता है वहाँ पे और हेसुन वहाँ से चली जाती है। इधर यूसुन अपने पति से बात करती है और कहती है मैं उस रिस्ट्रिक्शन वाली ज़मीन पे काम शुरू करा सकती हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे 50% हिस्सा चाहिए। तब उसका पति हाँ कर देता है और कहता है अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो ज़रूर करो, मैं तुम्हें 50% हिस्सा दे दूँगा। ये दिन जिन्यू रेक्स के ऑफिस में आती है और यूसुन को एक फ़ोटो देती है। वो बताती है कि मिस्टर सोन और मेरी फ़ोटो है ये, मैं उनकी नाजायज़ बेटी हूँ, और कहती है कि तुम जैसे चाहो वैसे इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करो, लेकिन इसके बदले मेरी शादी एक ब्लैक लेवल से होनी चाहिए। तब यूसुन रेक्स टीम को बुलाती है और कहती है हम एक पार्टी रखेंगे। ये मास्क थीम पार्टी होगी जिसमें हम 20 लड़कियों को बुलाएंगे। वो बताती है कि इस पार्टी का मेन थीम ये है कि हुंजू अपनी पार्टनर को खुद चूज़ कर पाए। उनकी टीम मेंबर सबको इनविटेशन भेज देती हैं। हुंजू को यूसुन खुद इनवाइट करती है और पार्टनर खुद पसंद करने के लिए कहती है। पार्टी की शाम वहाँ पे सब लोग मास्क पहन करके पहुँच जाते हैं। हेसुन भी वहाँ पे आई होती है और ये ड्रामा यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।